नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिओम सिंह। मैं अपने एचएस ह्यूमन केयर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा है फायर के रिगार्डिंग। फायर में हम लोग जानेंगे कि फायर क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ फायर कितने प्रकार का होता है, फायर एक्सटिंग्विशिंग के मेथड क्या हैं, फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कैसे करते हैं। तो हम लोग इन 5 पॉइंटों पे आज बात करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फायर की डेफिनेशन। फायर की डेफिनेशन क्या है? फायर इज ए केमिकल रिएक्शन ऑफ हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड चैन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट इज कॉल्ड फायर। फायर क्या है? केमिकल रिएक्शन है। वो किसका है? हीट का है, फ्यूल का है, ऑक्सीजन का है। जब इन तीनों चीज़ों का चैन रिएक्शन होता है तो क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। वो किस रूप में होती है? हीट के रूप में। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फायर बोलते हैं। ये हो गई सिंपल सी डेफिनेशन। अब देख लेते हैं कि आग लग कैसे रहा है। इस चित्र में देखिए एक बार, ये ऑक्सीजन मिल गया, इधर से हीट मिल गई, इधर से हमारे फ्यूल मिल गया। तो क्या हुआ? ये चैन रिएक्शन दोनों तीनों अटैच हो गए, उससे क्या हुआ? आग प्रोड्यूस हो गया। तो ये हो गया आग। अब हम बात करते हैं दूसरा, तो इसमें बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। इसमें मतलब आग कितने प्रकार का होता है। तो देयर आर 6 क्लास ऑफ फायर एज पर ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड। अगर हम बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड, तो इंडियन स्टैंडर्ड में भी 6 प्रकार का आग दिखाया गया है। तो बात कर लेते हैं हम एक एक करके। तो क्लास ए फायर, क्लास ए फायर में किसको रखा गया है? हमारा सॉलिड, फ्लेमेबल सॉलिड, जो भी आपका सॉलिड रहेगा, ठोस रहेगा, मींस पेपर, लकड़ी, प्लास्टिक, जो भी रहेगा तो वो क्लास ए फायर में आएगा। समझ गए? तो ऐसी कोई आग, सपोज करो ऐसी कोई आग जिसको जलने के बाद राख बन जाती है, तो वो किस में आएगी? क्लास ए फायर में आएगी। ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या है? क्लास बी फायर। क्लास बी फायर में क्या आता है? फ्लेमेबल लिक्विड। फ्लेमेबल लिक्विड क्या होता है? जैसे हमारा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब फ्लेमेबल लिक्विड है। तो इसमें भी आग लगता है, तो इसको अलग कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए इसको क्लास बी में रखा गया है। तो बात कर लेते हैं हम क्लास सी फायर। क्लास सी फायर क्या होता है? फ्लेमेबल गैसेस। फ्लेमेबल गैसेस में क्या क्या आता है? हमारा घर में देखा होगा एलपीजी, वो भी एक गैसेस है, जलती है। हाइड्रोजन हो गया, मीथेन, एसिटिलीन, अमोनिया, प्रोपेन, ये सब क्या है? फ्लेमेबल गैसेस हैं। इसमें भी आग लगता है, तो इसको क्लास सी में रखा गया है। क्लास डी में किसको रखा गया है? फ्लेमेबल मेटल, मीन्स सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। जब भी किसी मेटल में आग लगता है तो उसको हम लोग क्लास डी फायर बोलेंगे, है ना। अब क्लास ई फायर किसको बोलेंगे? देख लेते हैं। क्लास ई फायर मीन्स इलेक्ट्रिकल फायर, है ना। तो इसको क्या होता है? इलेक्ट्रिकल स्पार्क होता है, किसी इलेक्ट्रिकल पार्ट में आग लग जाता है, उसको क्या बोलते हैं? क्लास ई फायर। समझ रहे? तो क्लास ई फायर में इलेक्ट्रिकल फायर को कहा देखा गया है। जब भी किसी इलेक्ट्रिकल पार्ट में आग लगता है तो उसको क्लास ई में रखा जाता है ना। क्लास एफ में देख लेते हैं। जनरली नॉन एज किचन फायर, इसको क्या बोलते हैं? किचन फायर बोलते हैं। विच प्रोड्यूस ड्यूरिंग कुकिंग, मतलब जो उत्पन्न होती है किस दौरान? कुकिंग के टाइम, इन फूड में। तो उस आग को बोलते हैं क्लास एफ फायर, है ना। तो ये होगी 6 प्रकार की आग। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो इस टॉपिक में देखते हैं व्हाट आर द 3 मेथड ऑफ एक्सटिंग्विशिंग ए फायर। आग को बुझाने के लिए 3 मेथड क्या हैं? तो पहला मेथड है हमारा स्टारवेशन। स्टारवेशन में क्या आता है? स्टार्विंग इज द मेथड ऑफ एक्सटिंग्विश द फायर बाय रिमूविंग ऑफ फ्यूल। इसको बोलते हैं कि जलती हुई आग में से फ्यूल को आगे से अलग कर देना, तो वो आता है स्टारवेशन में। मतलब हमको फ्यूल को अलग करना है। बहुत सारा लकड़ी, पेपर, कुछ भी जल रहा है तो जहाँ पे आग लगा हुआ है उसके पीछे के हिस्से से सारा चीज़ हटा देना, उसको क्या बोलते हैं?
स्टारवेशन मतलब फ्यूल आगे से हटा देना तो आग बुझ जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे ये देखो स्टारवेशन में फ्यूल को हटाया गया है इस चित्र में, वैसे ही अब कूलिंग देख लेते हैं। कूलिंग में क्या होता है कि आग को ठंडा किया जाता है, ये देखो हीट को रिमूव किया जाता है ना। इसमें कूलिंग बेस्ट मेथड होता है जलती हुई आग को बुझाने के लिए। उसमें क्या है कि पानी से किसी भी चीज़ से हम आग को ठंडा करते हैं तो आग बुझ जाता है। हीट को हम रिमूव करना है कैसे भी करके, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया हमारा स्मूथरिंग। स्मूथरिंग में क्या आता है, ऑक्सीजन को रिमूव करना है। ऑक्सीजन कैसे रिमूव करते हैं हम, जलती हुई जैसे एलपी सिलेंडर घरों में होता है, उसमें आग लगता है तो हम लोग भीगा कपड़ा क्यों लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो छिद्र होते हैं ना उसमें से हमारा एयर पास हो सकता है, इसलिए हम लोग उसको भिगाते हैं ना, तो उसमें एक लेयर सी बन जाती है पानी की, तो उससे उसके छिद्र ढक जाते हैं, उससे ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती। इसलिए भीगा कपड़ा हम सिलेंडर पे जब डालते हैं ना तो उसके अंदर से ऑक्सीजन पास नहीं हो पाती है, इसलिए आग बुझ जाती है। तो यही मेन कारण है आग बुझने का स्मूथरिंग के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें देख लेते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर मेनली 5 टाइप के होते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा वाटर टाइप। वाटर टाइप किस किस आग को बुझाता है, क्लास ए फायर। तो क्लास ए फायर में क्या था, सॉलिड मीन्स पेपर, प्लास्टिक, वुड्स, कोल, जो भी इन सब चीज़ों में जब आग लगता है तो हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं तो आग बुझ जाता है। तो ये आ गया हमारा वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर। दूसरा है हमारा फोम टाइप। फोम टाइप में किसको बुझाएगा ये, अगर ये आपकी सॉलिड फायर लगती है इसको भी बुझाएगा। अगर आपका क्लास बी फायर लगता है, क्लास लिक्विड, तो इसको भी बुझाएगा। तो ये 2 टाइप की आग को बुझाता है फोम, है ना। बात कर लेते हैं ड्राई पाउडर की। तो ड्राई पाउडर क्या है, सबसे बेस्ट सिलेंडर है ये फायर एक्सटिंग्विशर। ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ये चारों प्रकार की आग को बुझा देता है ना। ये सबसे बेस्ट है माना जाता है, इसलिए हम लोग इसको मोस्टली रखते हैं। क्लास ए बी सी करके भी इसको बोला जाता है, एक सिलेंडर आता है। बात कर लेते हैं CO2 की। CO2 क्या है, क्लास ए को बुझाता है, क्लास बी को भी बुझाता है ना, लिक्विड और सॉलिड दोनों को बुझाता है। इसके साथ साथ मेन इसका पर्पस होता है इलेक्ट्रिकल फायर के लिए। और मेन क्यों होता है इलेक्ट्रिकल फायर के लिए, आइए जान लेते हैं। इलेक्ट्रिकल फायर मीन्स उसके जो भी इक्विपमेंट हैं उसमें अगर आग लगा हुआ है तो आप उसमें DCP अगर यूज़ करते हैं, पानी यूज़ करते हैं, तो क्या हो सकता है, DCP अगर यूज़ करेंगे तो वो इक्विपमेंट ख़राब हो जाएगा। पानी यूज़ करेंगे करंट लगेगा, फॉर्म में भी करंट लगेगा। तो CO2 हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इक्विपमेंट हमारा क्या है कि ख़राब नहीं होता। कैसे कि हमने उसको लगी हुई आग को जैसे ही चलाया तो आग बुझ गई, उसके बाद CO2 क्या है, गैस है, तो वो ठंडी है तो धीरे धीरे वो उड़ जाती है। तो उड़ने के बाद क्या है, हमारा वो इक्विपमेंट भी बच गया और आग भी बुझ गई। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिकल फायर में मोस्टली CO2 यूज करते हैं। बात कर लेते हैं हम बैड केमिकल की। बैड केमिकल हमारा स्पेशली किचन फायर के लिए होता है। तो किचन फायर में जब भी आग लगता है तो हम बैड केमिकल, एक स्पेशल टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसको यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये वाला सिलेंडर है, इसमें हम लोग को हार्म नहीं होता है कि इसका जो भी मटेरियल होता है वो ऐसा बना होता है जिसको हम लोग खा सकते हैं। मीन्स कहीं पे बड़ा भी प्रोग्राम है, सपोज़ करिए बड़ा फंक्शन है तो वहाँ पे कहीं खाना बन रहा है, सपोज़ करिए एकदम से आग लग जाता है फूड में, तो क्या करते हैं हम यही वाला सिलेंडर यूज़ करते हैं, जिससे आग बुझ जाता है और वो खाना ख़राब नहीं होता है, उसको हम लोग खिला सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, दूसरा यूज़ कर देते तो लोग भूखे मर जाते, है ना। इसीलिए बैड केमिकल का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज करते हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। लास्ट हमारा पॉइंट रहेगा। तो इसमें क्या आता है, हमको बस 4 पॉइंट याद रखना है सिंपल में। ये पास मेथड, ऑलवेज रिमेंबर पास मेथड। पास क्या है,
PASS 4 अंक का है। इसमें क्या करना होता है, फर्स्ट P देख लेते हैं। पुल द पिन मीन्स ये देखो हो गया सिलेंडर, इसकी आप पिन को खींचेंगे बाहर तो क्या होगा, वो सिलेंडर की पिन को सबसे पहले खींचना है, इससे वो खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा ए आता है, उसमें क्या है, एम एट द बेस ऑफ फायर। उस सिलेंडर को आप लेके जाएं आग के पास पकड़ के और उसके बेस की तरफ ऐसे ऐसे कर लें। ठीक है, तीसरा हमारा है, देख लेते हैं, स्क्वीज द हैंडल। इसमें क्या करना है, उसके जो हैंडल होता है जब आग के पास ले जाएंगे उसके बाद हमको हैंडल को प्रेस करना है, दबाना है। उससे क्या होगा, अंदर के इसके नोजल में लगेगा तो वो गैस और पाउडर बाहर आएगा, जो भी चीज़ होगा उसके अंदर बाहर आएगा। तो बाहर आते ही हमको क्या करना है, लास्ट है इसमें देख लेते हैं, स्वीप साइड टू साइड। जैसे इस सिलेंडर में दिखाया गया है, ये जैसे खोला तो हमको आग के बेस पे इधर उधर मारना है उसके बेस पे, जिससे क्या होगा, आग बुझ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो आपने बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, लाइक किया होगा, तो मेरे चैनल को भी एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।